नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। भगवद गीता श्लोक अध्याय 9 श्लोक नंबर 22 अनन्य चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्य चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्य चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। कोई बोल सकता है? अनन्य चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्य चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्य जिसका कोई अन्य लक्षण न हो। मागे बोलता अनन्य भाव से चिंतयन्तः चिंतन करते हुए माम मुझको ये जो जनः व्यक्ति पर्युपासते ठीक से पूछते हैं तेषां उन नित्य सदा अभियुक्तानां भक्ति में लीन मनुष्य को योग आवश्यकताएं क्षेमम सुरक्षा आश्रय वहामी वहन करता हूँ। अहम मैं श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं उनकी जो आवश्यकताएं होती है उन्हें मैं पूरा करता हूँ और जो कुछ उनके पास है उसकी रक्षा करता हूँ। श्री प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी की जय। जो एक क्षण भी कृष्ण भावनामृत के बिना नहीं रह सकता वह 24 घंटे कृष्ण का चिंतन करता है और श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन वंदन अर्चन दास्यम सख्य भाव तथा आत्मनिवेदन के द्वारा भगवान के चरण कमलों की सेवा में रत रहता है। ऐसे कार्य शुभ होते हैं और आध्यात्मिक शक्ति से पूर्ण होते हैं जिससे भक्त को आत्म साक्षात्कार होता है।
और उसकी यही एकमात्र कामना रहती है कि वह भगवान का सानिध्य प्राप्त करे। ऐसा भक्त निश्चित रूप से बिना किसी कठिनाई के भगवान के पास पहुंचता है। यह योग कहलाता है। ऐसा भक्त भगवत कृपा से इस संसार में पुनः नहीं आता। क्षेम का अर्थ है भगवान द्वारा कृपा में संरक्षण। भगवान योग द्वारा पूर्णतया कृष्ण भावनामित होने में सहायक बनते हैं, और जब भक्त पूर्ण कृष्ण भावना भावित हो जाता है तो भगवान उसे दुखमय बद्ध जीवन में फिर से गिरने में उसकी रक्षा करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं कृष्णपदां सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितां च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधा कृष्ण चंद्र भगवान की जय। राधा कृष्ण चंद्र में आप सभी भक्तों का आज रविवार सत्संग में हार्दिक स्वागत है। इस लेक्चर्स में प्रवचन करने के पहले मैं हिज ग्रेस श्रीधर माधव प्रभु जी को धन्यवाद देती हूँ कि मुझे इस सुवर्ण संधि का अवसर दिया और इस व्यासासन में बैठने की सुवर्ण संधि दी, इसलिए प्रभु जी धन्यवाद। अभी जो मैं कहने जा रही हूँ वो मेरे राधानाथ स्वामी महाराज, प्रभुपाद जी और वरिष्ठ वैष्णव के लेक्चर से, या मैंने जो थोड़ा कुछ सीखा है उसमें मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो आपको जो अच्छा लगे वो ग्रहण कीजिए, जो मेरी बुरी बात लगे तो मुझे क्षमा कीजिए। आज का श्लोक है भगवद गीता का 9.22। अनन्य चिंतयन्तु मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवद गीता में 18 अध्याय है। भगवान ने इस श्लोक को मध्य में रखा है। वो श्लोक अध्याय नंबर है 9। यह श्लोक अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह जो श्लोक है उसमें पहला शब्द बताया है अनन्यः। अनन्यः याचा अर्थ अन्य कोई नहीं, अन्य कोई नहीं, यानी कि भगवान कृष्ण के सिवा अन्य कोई नहीं। हमें जो भक्ति करनी चाहिए वो केवल
भगवान कृष्ण की ही करनी चाहिए। जैसे प्रभुपाद जी ने अर्थ में ही बताया है, जिसका कोई अन्य लक्ष्य नहीं है। हमारा केवल एक ही लक्ष्य रहना चाहिए कि हमें चिंतन करना चाहिए केवल कृष्ण का, केवल हमारे प्यारे प्यारे कृष्ण का। तो कृष्ण जो है, तो हमारा जीवन का ही लक्ष्य हमें कृष्ण रखना चाहिए। दूसरा शब्द है अनन्य चिंतयन्तो महा। तो चिंतन भी कृष्ण का ही करना चाहिए, बाकी को ही चिंतन नहीं करना चाहिए। जैसे नवदा भक्ति बताइए, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। जब हम श्रवण अच्छा करेंगे, कीर्तन अच्छा करेंगे, तो हमारा स्मरण भी अच्छा रहेगा। जब तक हम श्रवण और कीर्तन अच्छा नहीं कर सकते, तब तक हमारा स्मरण अच्छा नहीं हो सकता। हमें 24 घंटे कृष्ण का चिंतन करना चाहिए। जैसे इस श्लोक में बताया है कि चिंतयन्तः यानी कि हमें चिंतन करना चाहिए। कैसा चिंतन करना चाहिए? 24 घंटे ही भगवान का चिंतन करना चाहिए। तो कृष्ण, तो आप बोल सकते हैं मन में कि माता जी ऐसा कैसा 24 घंटा कीर्तन करना चाहिए, ऐसा हम कैसे कर सकते हैं? हम तो गृहस्थी है, हमको काम करना पड़ता है, बच्चे का स्कूल या पढ़ाई, इसमें ध्यान देना पड़ता है। तो माता जी हम कैसे 24 घंटा कीर्तन कर सकते? हमें संन्यास नहीं लेना है, हमें हमारा गृहस्थ की जिम्मेदारी पार पड़नी है। जैसे ये बच्चे हैं, ये कॉलेज में जाते हैं, तो कॉलेज की पढ़ाई करके, कॉलेज को एडजस्टमेंट करके हमें भक्ति करनी चाहिए। जैसे प्रहलाद महाराज 5 वर्ष से उन्होंने भक्ति की है, तो हमें क्यों भक्ति नहीं करनी चाहिए? तो 24 घंटे हमें भक्ति करनी चाहिए। इसका अर्थ यह हुआ कि जैसे प्रभु जी लोग ड्राइविंग करते हैं, काम में जाते हैं, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, वो जो काम करते हैं, वो करते करते हमें भगवान का चिंतन करना चाहिए। जैसे माता जी लोग कुकिंग करते हैं, तब हमें वैष्णव के गीत सुनना चाहिए। वरिष्ठ महाराज, वरिष्ठ प्रभु जी, वरिष्ठ माता जी, उनके लेक्चर सुनना चाहिए। तो इसका एक माता जी लोगों को क्या फायदा होता है? जो कुकिंग होता है ना, तो बहुत अच्छी तरह होता है। हम भगवान को भोग लगाते हैं, पर उससे ही पहले क्या है, तो हमें ये कार्य करना है 24 घंटे। यानी हमें हमारी जिम्मेदारी को छोड़ना नहीं है, हमें हमारी जिम्मेदारी पूरी करनी है। वो करते करते हमें क्या करना है? तो भगवान का चिंतन करना है। तो ये कौन सा ही कार्य हम गृहस्थ आश्रम में रहकर हमें जो करते हैं, वो भगवान को सेंटर रखना चाहिए। कोई भी काम करते हैं तो पहले भगवान को सेंटर रखना चाहिए। तो इसे कहते हैं 24 घंटे का कीर्तन या 24 घंटे का स्मरण। काम नहीं छोड़ना है, सब कुछ करना है, पर उसे सेंटर भगवान कृष्ण को रखना है। जैसे एक परिभाषित आती है, चिंता चिता समायुक्ता बिंदु मात्र विशेषता सजीवम दहति चिंता निर्जीवम दहति चिता। चिंता चिता समायुक्ता बिंदु मात्र विशेषता। बिंदु, चिंता, चिता, इसमें सिर्फ बिंदु का ही फर्क है। और उसके बाद क्या कहा है? सजीवम दहति चिंता। सजीवम म्हणजे आप, हम सब लोग, तो हम सब चिंता में रहते हैं। मेरा एडमिशन कब होगा, मेरे बच्चे की पढ़ाई कैसी होगी, मेरे बच्चे की शादी कैसी होगी, इस चिंता में हम दहती है। दहती यानी कि हम जलते हैं। पर निर्जीवम दहती चिता। चिता यानी कि जो निर्जीव वस्तु, जैसे टेबल है, कुर्सी है, तो वो क्या है? दहती, अग्नि में जल जाते हैं। एक बार अग्नि में, जैसा कुत्ता यानी कौन सा ही प्राणी ले, उनके कान को कट दिया जाए, हाथ में कट दिया जाए, तो उनको बहुत तकलीफ होती है। पर एक बार किसी ने उनको मारा डाला, तो वो क्या बोलते हैं? चलो नया जन्म मिला। वैसा ही हमारा है। चिंता चिता समायुक्ता बिंदु मात्र विशेषता सजीवम दहती चिंता निर्जीवम दहती चिता। म्हणजे हम सजीव लोग हैं, वो सतत चिंतन करते हैं, चिंता करते हैं। तो भगवान कहते हैं चिंता मत करो, हम रक्षा कर सकते। भगवान कहते हैं तो चिंता मत करो। क्या करो? इधर लिखा है
अनन्य चिंतयन्तो मां, चिंतयन्तो हो यानी कि हमें चिंतन करना चाहिए। आगे भगवान कहते हैं मां, मां मीन्स मेरा, मेरा मीन्स भगवान कहते हैं किसका चिंतन करो, मेरा ही चिंतन करो। जैसे भगवान भगवद गीता 9.40 में कहते हैं सततम कीर्तयन्तो मां यतन्तच्च दृढ़व्रता नमस्सन्तच्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। सततम कीर्तयन्तो मां, सतत मेरा भजन करो, मेरी पूजा करो, मेरा कीर्तन करो। सततम यानी कि 24 घंटे। कैसा करना, मैंने पहले आपको बताया, वैसा हमें भगवान का सतत स्मरण करना चाहिए और कीर्तन भी करना चाहिए। जैसे दूसरे देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए, भक्ति केवल भगवान कृष्ण की होती है। जैसा कि मैं उदाहरण देती हूँ, कोई माता जी या प्रभु जी, उनके आंखों की रोशनी चली गई और वो बोल रहे थे, बोलेंगे कि मैं गुलाब जाम, मैं सब्जी रोटी, मैं दाल राइस, मैं रबड़ी सब आंखों में डालती हूँ और आंखों में डालेंगे तो मुझे रोशनी आएंगी। तो ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, क्योंकि आंखों में ताकत आने के लिए उसको पहले ये जो रोटी सब्जी गुलाब जामुन ये उदर में डालना चाहिए। उदर में जब डालेंगे और आंखों को औषधि लेंगे तो उसे क्या मिलेगा? रोशनी मिलेगी। वैसा ही भगवान भगवद गीता में कहते हैं उदर कौन है? तो उदर है भगवान कृष्ण, यानी कि हमें भगवान कृष्ण का ही भक्ति करनी चाहिए, इतर देवी देवताओं की भक्ति नहीं करनी चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं, आप रास्ते से जा रहे, गणपति का मंदिर है, दुर्गा देवी का मंदिर है, तो आप बोलेंगे हाँ माता जी ने कहा था देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए। ऐसा नहीं, मैंने क्या कहा, भक्ति केवल कृष्ण की होती है, देवी देवताओं की होती नहीं है। तो हम जब जाते हैं तो हमें गणपति बप्पा, दुर्गा देवी मंदिर दिखा तो आप अंदर जाइए और क्या करो, नमस्कार कीजिए, क्योंकि उनको भी रिस्पेक्ट देना चाहिए। क्योंकि भगवान क्या कहते हैं, वो मेरे महान भक्त है, वो वैष्णव है। हम जब इनका अपराध करेंगे देवी देवताओं का भी, तो क्या होता है, हमारे से हमारी भक्ति का भी पतन होता है। तो मैं फिर से बताऊंगी, भक्ति केवल कृष्ण की ही होती है, बाकी देवी देवताओं की होती नहीं है। यानी कि उन्हें अनादर करना नहीं चाहिए, उन्हें हमें दंडवत करना चाहिए। उनकी कृपा से ही हमें कृष्ण की भक्ति ही मिलती है। उधर मंदिर में जाकर हमें केवल एक ही प्रार्थना करनी है, हे गणपति बप्पा मुझे कृष्ण की भक्ति दे। ऐसे कारण से जब आप भगवान गणेश जी के पास जाते हैं तो गणेश जी खुश होते हैं और आप जाएंगे और बोलेंगे मेरे बच्चे को पास कीजिए, मैं 1 किलो पेड़े चढ़ाऊंगा। तो वो गणेश जी निराश होते हैं, क्योंकि जो आता है वो सब लोग ऐसे ही मांगने करते हैं। गणेश जी हमारे गुलाम नहीं है, कृष्ण हमारे गुलाम नहीं है जो हम ऑर्डर देंगे और वो देंगे, वो हमारे गुलाम नहीं है। तो हमें नम्र भाव से उन्हें ये केवल एक ही बोलना है कि गणेश जी मुझे राधा कृष्ण की सेवा में लगा, राधा कृष्ण की भक्ति दे दो। तो इधर जो शब्द लिखा है भगवान ने बताया है माम, माम यानी कि मेरा, मेरा ही चिंतन करो, मेरी ही भक्ति करो, ऐसा कहा है। किससे कहा है? ये जना पर्युपासते, हम सब लोगों को भगवान ने ये कहा है कि आप क्या करो, तो मेरी उपासना करो, मेरी भक्ति करो। आगे भगवान कहते हैं तेषाम नित्यम अभियुक्तानाम, नित्यम जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं हर मंदिर में नित्यम भागवत सेवया। कौन से इस्कॉन के मंदिर में जाओ, सुबह सुबह भागवतम होता है। जैसे हमारे कृष्णचंद्र मंदिर में हर संडे को रात में मीन्स 5 बजे नित्यम भागवतम सेवया। वैसे ही इधर भगवान बताते हैं तेषाम नित्याभियुक्तानाम, नित्य जो व्यक्ति नित्य जाप करता है, नित्य भगवद गीता का श्रवण करता है, नित्य भागवतम का श्रवण करता है, नित्य जाप करता है, यानी कि भगवान का हरिनाम लेता है, तो वो नित्य रहता है। और भगवान कहते हैं
भक्ति में जब तक आप नित्य नहीं रहते तब तक भगवान आपके ऊपर ज्यादा कृपा नहीं करते। तो हमें कौन सी भी सेवा करनी है, कौन सा ही सेवा यानी कि रेगुलर जप करना है, तो हमें नित्य एक ही माल आप करो। जो नहीं करते एक ही हर रोज माल करो। अभी एकादशी है, एकादशी जो आने वाली एकादशी है, मोक्षदा एकादशी, उसको उस दिन में भगवत गीता का जन्मदिन हुआ। तो आप एक आज व्रत कीजिए कि मैं एक ही माला करूंगी। जो करते नहीं उनके लिए भी, जो करते हैं वो 16 करो, नहीं तो वो एक करेंगे तो प्रॉब्लम आएगा। तो वो 16 ही करो। 16 से 25 कर सकते, तो 16 से 1 नहीं कर सकते। तो वो जो 16 है, 16 के आगे जाओ। जो कुछ ही नहीं करते वो 1 माला करो, जो 2 करते 1 माला बढ़ाओ। क्योंकि अभी मोक्षदा एकादशी में ये भगवत गीता का जन्मदिन है, तो हम भगवान के लिए नहीं, हमारे लिए शुद्धिकरण के लिए हम 1 माला जप करते, तो उसे कहते हैं नित्य। तो जब हम नित्य करते हैं तो हम तब भगवान का स्मरण करते। हम नित्य नहीं कर सकते तो हम भगवान का स्मरण नहीं कर सकते। जैसे आप उदाहरण एक लेते हैं, गांव में एक स्त्री है और वो स्त्री बैलेंस करती है। मटका जो रहता है एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, 2-3 मटके पानी भरकर अपने घर में लेके जाती है और गोद में एक बच्चा रहता है। हम गांव में ये स्थिति देखते हैं। तो क्या होता है, गोद में एक बच्चा है और सिर में 2-3 मटके पानी भर के बिचारी लेके जाती है, फिर उसका ध्यान किधर है, वो मटके के ऊपर है। मटका गिर ना जाए इसलिए उसका ध्यान किधर रहता है, मटके के ऊपर रहता है। और वो अच्छी तरह बैलेंस करके क्या करती है, मटके अपने घर में और अपना बच्चा लेके जाते। वैसा ही हम गृहस्थ आश्रम में रहकर हमारी जिम्मेदारी को बैलेंस करके, चिंतन करके कि मुझे हर रोज भगवान की भक्ति करनी है, यानी कि हमें जप करना है। तो जब हम ऐसा नित्य करते हैं और बैलेंस करते हैं कि सुबह उठना है, मेरे बच्चों को ऐसा करना है, टिफिन बनाना है, मुझे काम में जाना है, ऐसा जब हम वो स्त्री जैसे मटके का बैलेंस करती है, वैसा हमें बैलेंस करना है कि हमें भी जिम्मेदारी प्राप्त करके हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए। ये रहा तेषां नित्य अभियुक्तानां। बैलेंस करते करते जिम्मेदारी का पलायन नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं बोलना चाहिए, नहीं आज मुझे कृष्णचंद्र में जाना है, आज मैं काम नहीं कर सकती, आज मैं रात का कुकिंग नहीं बना सकती, चलो आज आप बाहर खाओ। ऐसा नहीं, भगवान इसे पसंद नहीं करते। हमारी जो जिम्मेदारी है वो पूरी जिम्मेदारी प्राप्त करके, पूरी जिम्मेदारी कंप्लीट करके हमें मंदिर में आना चाहिए। ऐसा भी नहीं, हाँ आज क्या हुआ कि मेरा कुकिंग ही नहीं हो, चलो जाने दो, आज मैं मंदिर में नहीं जा सकती। वैसा ही नहीं, इधर क्या बोलिए, इधर क्या कहा है कि बैलेंस करो, मंदिर में भी जाना है और घर के लोगों की भी जिम्मेदारी लेनी। जब आप घर के लोगों की जिम्मेदारी लेंगे, आपके कृति से वो भी भक्त बनेंगे, वो भी मंदिर में आएंगे, वो भी मंदिर का प्रसाद खाएंगे और प्रसाद खा के प्रभुपाद जी की और भगवान कृष्णचंद्र की कृपा प्राप्त करके वो भी क्या बनेंगे, भक्त बनेंगे। इसे कहता है नित्यम, मीन्स नित्य हमें ये करना चाहिए। आगे कहा है योगक्षेम वहाम्यहम्। योगक्षेम वहाम्यहम्। योगक्षेम, योग का अर्थ है जुड़ना। किससे जुड़ना? भगवान से जुड़ना। भगवान, ये सेंटेंसेस ध्यान में रखिए, कायम स्वरूपी, शाश्वत। भगवान हमारी आवश्यकताएं पूरी करते हैं, हमारी इच्छा पूरी करते नहीं। हम कृष्ण मंदिर में आते हैं, भगवान मेरा ऐसा हो, भगवान मेरा ऐसा करो, भगवान मेरा, पर भगवान ने वो नहीं दिया तो हम क्या कहते हैं, अरे रे रे कृष्ण नहीं देते, ऐसा कैसा, मैंने तो मांगा था, भगवान ने नहीं दिया। तो हम क्या होते हैं, फ्रस्ट्रेशन में जाते हैं और हम भक्ति से बाजू होते। ऐसा नहीं है। जैसे एक माँ है, हाँ, और वो बाजार में जाती है अपने बच्चों को बच्चे के साथ,
और वो बच्चा कहता है मम्मी मम्मी माँ मुझे ये चॉकलेट चाहिए, डेयरी मिल्क चाहिए। तो माँ क्या बोलते हैं, नहीं बच्चा मैं नहीं दूंगी, मैं नहीं दूंगी। वो रोता है, फिर से माँ बोलती है मैं नहीं दूंगी। क्यों नहीं दूंगी? वो माँ को मालूम है कि वो क्यों नहीं देती, क्योंकि वो चॉकलेट खा के उस बच्चे को लूज मोशन हो सकता है, इसलिए माँ कहती है मैं नहीं दूंगी, तुझे तकलीफ। पर बच्चे को मालूम है क्या माँ क्यों नहीं देती, तो वो बच्चा माँ के ऊपर गुस्सा निकालता है। ऐसी ही मेरी माँ, देखो मेरा फ्रेंड विपुल, उसकी माँ कितनी अच्छी है, वो हर रोज उसे मार्केट में जाके चॉकलेट्स देती है और बलून देती है। मेरी माँ अच्छी नहीं है। वैसा ही हमारी माँ है राधा और कृष्ण। हम हमारी मांगे मांगते हैं और भगवान ने जब एक मांग हमारी पूरी नहीं की तो हम बोलते नहीं मुझे भक्ति ही नहीं करनी चाहिए, मैं भक्ति से बाजू में जाती हूँ, नहीं करना है मुझे भक्ति। भगवान को मैंने कहा था मुझे 40,000 की नौकरी मिला दो, तो 40,000 नहीं 20,000 तो मिली ना, उसमें हम सेटिस्फाई रहना चाहिए, समाधानी रहना चाहिए। जो कुछ हमें मिल रहा है उसमें हम जब समाधानी रहते हैं तो ही हम आनंदी रहते हैं, तो ही हम भक्ति कर सकते हैं। वैसा ही इधर कहा है योगक्षेम वहाम्यहम्। भगवान, मैं ये सेंटेंस से 3-4 बार बताऊंगी आपको। भगवान हमारी इच्छाओं, आवश्यकताओं, जो इच्छा है वो पूरी नहीं कर सकते, पर हमारी जो जरूरत है, जो आवश्यकता है वो ही पूरी करते हैं। जैसे प्रहलाद महाराज जी के पिता थे हिरण्यकश्यप, और प्रहलाद महाराज भगवान विष्णु का नामस्मरण करते थे, इसलिए जो उनके पिता थे वो प्रहलाद महाराज जी पर गुस्सा करते थे। तो प्रहलाद महाराज जी को मारने का बहुत प्रयास किया। जैसे हाथी के पैर में उनको दबाया, पहाड़ के ऊपर नीचे गिरा, पर प्रहलाद महाराज जी गुस्सा किया ना, भगवान विष्णु से गुस्सा किया नहीं, वो ज्यादा से ज्यादा बोल रहे थे, वो ज्यादा से ज्यादा विष्णु नाम ले रहे थे। वैसे ही हमें प्रहलाद महाराज जी से छोटा किंचित एक स्मॉल बिंदु मात्र, ऐसा ही हमें सीखना चाहिए कि इतना प्रयास होता था प्रहलाद जी को, तभी तक प्रहलाद महाराज जी ने भगवान को दोष नहीं दिया, भगवान को कुछ नहीं मांगा, वो अपनी भक्ति कर रहे थे। वैसे ही ऐसा होते हुए भी भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और भगवान विष्णु ने प्रहलाद जी की रक्षा की। वैसे हम जब भक्ति करते हैं, कैसी भक्ति? 24 घंटे, ऐसा नहीं एक बार क्या हरे कृष्ण हरे राम 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 रे, और जो खुंटी रहती है या कब्बड़ रहता है उसमें हम वो बिडबैग रखते, ऐसी भक्ति नहीं। 24 घंटे यानी कि मैंने पहले बताया कि आप स्मरण कीजिए, यूट्यूब में बहुत लेक्चर्स है, जैसे हमारे वृंदावन चंद्र, राधा कृष्ण चंद्र, इसके बहुत वरिष्ठ लोगों का लेक्चर रहता है, तो वो सुनना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए घर में, ये संडे फिस्ट में आना चाहिए, ये रहता है भक्ति। नहीं तो लोग बोलते हैं हाँ मैं भक्ति करता हूँ, मैं इस्कॉन में जाता हूँ, मैं इस्कॉन में जाती हूँ। कैसे? एक माला नहीं, बहुत माला कीजिए। जैसा 1 करो, 2 करो, 3 करो, 16 करो, 25 करो। जैसे हमारे हरिदास ठाकुर थे, वो हर रोज 192 हरे कृष्णा का माला करते थे। 192 यानी कि दिन में 22 घंटे वो नाम जप करते थे। 22 घंटे इतना नाम जप करते थे। हाँ, हमारा तो इतना क्वालिटी नहीं है, मेरा तो नहीं है, पर हम 25 करते हैं। जो वो करते नहीं वो शुरुआत कीजिए कि हाँ आज से मैं एक माला करूंगी। उससे कहते हैं नित्यम करना चाहिए। आज किया, 2 दिन नहीं किया, 5 दिन किया, 1 महीना नहीं, तो ऐसे कहते हैं हाँ अभी मार्गशीर्ष महीना है, हाँ भगवान ने भगवत गीता, चलो 1 महीना में हर रोज भगवत गीता पढ़ती हूँ, हर रोज, 1 ही महीना नहीं,
12 मंथ 12 मंथ भगवान ने दिए हैं। ये 12वीं मंथ में हमें भगवान की ये उद्देश्य जो है, हमारा दिव्य ग्रंथ है भगवत गीता, वो हर रोज पढ़ना है। एक ही श्लोक आप पढ़िए, ज्यादा मत पढ़िए, एक ही श्लोक आप पढ़िए। पर इधर भगवान ने कहा है नित्यम, वो नित्य छोटा सा कीजिए, ज्यादा मीन्स ज्यादा मत कीजिए, छोटे 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 कार्यक्रम कीजिए, यानी छोटे छोटे प्रोग्राम्स कीजिए आप अपने खुद के लिए। आज एक श्लोक पढ़ाया, एक महीने में 2 श्लोक पढ़ा, तीसरे महीने में 3 श्लोक पढ़ा, थोड़ा एक एक माला जप कीजिए, ऐसा छोटा छोटा। नहीं तो बोलेगा अरे मैं इस्कॉन में जाते, चलो आज से मैं 16 माला करूँ। नहीं हो सकता आपका। आप 2-3 दिन करेंगे, 5वें दिन में आप डाउन होंगे। तो छोटे छोटे कार्य करके आप ये नित्यम मीन्स नित्य कार्य करते। अगले वाला शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्षेम वहाम्यहम्। जैसे मैंने कहा कि प्रहलाद महाराज जी का रक्षण किया, प्रहलाद महाराज जी ने कुछ ही नहीं मांगा, इतना प्रयास हो रहा था, तभी प्रहलाद महाराज जी ने कुछ ही नहीं मांगा, तभी भगवान ने उनकी रक्षा की। क्यों? क्योंकि प्रहलाद जी भगवान की भक्ति कर रहे थे। एक श्लोक 90 अध्याय में 9.30 सम्मोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्यस्ति न प्रिया ये भजन्ति तु मां भक्त्या नैते तेषु चाप्यहम्। भगवान इस श्लोक में कहते हैं कि जो मेरी अनन्य भाव से भक्ति करता है उसके पास में रहता, और जो नहीं करता उसके पास में नहीं रह सकता। रहता हूं पर कितना? थोड़ा सा, ज्यादा में रहता नहीं। इसलिए हमें भगवान को नजदीक लाने के लिए क्या करना चाहिए? इस श्लोक में बताया नित्यम। जो हम हर सेवा करते हैं, जो हम गोवत्स के लिए कुछ दान देते हैं, मंदिर के प्रसाद के लिए कुछ देते हैं, और राजभोग की जो सेवा करते हैं, कुछ सेवा हो, कुछ ही सेवा हो, या आप जप करते, वो नित्यम होना चाहिए। आज किया, 2 दिन नहीं किया, कुछ प्रॉब्लम आता ही है, पर हमें नित्यम करना चाहिए। आगे वाला शब्द है क्षेम वहाम्यहम्। क्षेम वहाम्यहम्। मैं फिर से सेंटेंसेस बताती हूँ, ये ध्यान में रखो। भगवान हमारी आवश्यकताएं पूरी करते हैं, जरूरत मीन्स आवश्यकताएं पूरी करते हैं, हमारी इच्छाओं पूरी नहीं करते। हम बोलेंगे मुझे बंगला चाहिए, नहीं देंगे भगवान तुम्हारी इच्छा को कुछ भी हो, तुम्हारी इच्छे से कुछ नहीं होता, भगवान की इच्छा के ऊपर रहता है। आप भक्ति करेंगे, समाधानी रहो, हैप्पी रहो, प्रसाद खाके। प्रभुपाद जी क्या कहते हैं? चैंटिंग करो और हैप्पी रहिए। वैसा ही हमें करना है, भगवान सब कुछ देखेंगे, कुछ प्रॉब्लम नहीं। वैसा क्षेमम वहाम्यहम्। क्षेमम यानी कि रक्षा। क्षेमम यानी कि रक्षा। किसकी रक्षा? भक्तों की रक्षा। वहम, मैं उनको जो प्रॉब्लम्स आते हैं उनको मैं वहन करता हूँ, मैं उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करता हूँ, मैं उनकी रक्षा करता हूँ। इसके लिए मैं आपको एक स्टोरी बताऊंगी। सुनना है आपको स्टोरी? जगन्नाथपुरी आपको सबको मालूम है, जो नए लोग हैं उनको थोड़े धीरे धीरे से मालूम होगा कौन से धाम रहते। वैसा ही जगन्नाथपुरी, जैसे हमारे महाराष्ट्र में पंढरपुर धाम है, वैसे जगन्नाथपुरी धाम है। वो जगन्नाथपुरी धाम में एक ब्राह्मण रहता था। उस ब्राह्मण का नाम था अर्जुन। क्या नाम था? अर्जुन। तो उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी, नित्यम। ये आप आज घर में क्या लेके जाएंगे? सब नित्यम ये शब्द लेके जाओ, और अनन्य ये 2 ही शब्द लेके जाओ, बाकी कुछ नहीं लेके जाओ, कुछ नहीं। प्रसाद खाके ये 2 शब्द इस श्लोक में लेके जाओ, बाकी कुछ नहीं लेके जाओ। तो क्या नित्यम, वो नित्य क्या करता था? भगवत गीता का पठन करता था। कितने बार? 2 बार। भगवत गीता में कितने अध्याय है?
18 अध्याय। कितने श्लोक है? 700 श्लोक है, बराबर। 700 श्लोक, सिर्फ श्लोक बोलता था। वो श्लोक बोलने के लिए कम से कम 2 घंटा लगता है, कम से कम 2 घंटा, कम से कम बोले। जैसा उनका स्पीड है वैसा 2 घंटा। जैसे हमारे माताजी लोग, हाँ, अगले दिसंबर में जब मोक्षदा एकादशी है तो 1 साल पूरा होने वाला है कि हम इधर गीता पठन चालू किया है। तो 1 साल पूरा होगा अगले दिसंबर महीना को। हर एकादशी को रहता है, तो आप सभी आइए। सुबह 11 बजे रहता है, तो आप प्रयास कीजिए, जब आपको टाइम मिलेगा तभी आइए। स्टोरी पहले मैं बताती हूँ और आप समझ जाइए कि गीता पठन में आना है या नहीं आना है। आप हमें रिक्वेस्ट करेंगे माताजी को, ये माताजी अद्भुत गोपी माताजी और नंदरानी यशोदा माताजी को आप रिक्वेस्ट करेंगे कि हाँ माताजी हमें गीता पठन को आना है, पर टाइम बदलो। हम 11 बजे ऑफिस में जाते तो हम कर सकते, वो माताजी करेंगे, दोनों माताजी करेंगे, टाइमिंग बदलेंगे। तो स्टोरी सुनो और आप सब कुछ ये लेके आ जाओ कि भगवत गीता को हमें सुनना है, भगवत गीता पढ़ना है। कैसा? नित्य। वो जो अर्जुन था, अर्जुन ब्राह्मण था, वो हर रोज 2 टाइम, सुबह और शाम, सुबह और शाम पूरे श्लोक क्या करता था? पढ़ता था। इसलिए उनका नाम पड़ा गीता पंडा। क्या पड़ा? गीता पंडा। पंडा यानी कि हमारे यहाँ जब जो ब्राह्मण है, वो ब्राह्मण को हम ब्राह्मण बोलते हैं। वैसे जगन्नाथपुरी में जो ब्राह्मण है उनको पंडा कहते हैं। क्या कहते हैं? पंडा। तो अर्जुन पंडा था, उसका नाम पड़ा गीता पंडा। वो बहुत भक्ति करता था, हर रोज वो श्लोक पढ़ता था। तो एक और वो भिक्षा मांगता था, और भिक्षा मांगकर वो अपना उदर निर्वाह करता था। पर एक बार क्या हुआ? घर में कुछ सामग्री नहीं थी, खाने के लिए कुछ सामग्री नहीं थी। और एक विशेष था, उसके पास एक ही धोती थी। और धोती को उन्होंने फाड़ दिया और उसके 2 टुकड़े किए। एक टुकड़ा ऐसा था उससे छेद पड़ा हुआ था, और एक टुकड़ा जरा अच्छा था। वो जब भिक्षा मांगने जाता था, वो जो धोती थी ना, वो पहन कर अपना जाता था, और जो छेद पड़ा था वो साड़ी जैसे उसकी पत्नी पहनती थी, पर वो बाहर नहीं जाती। कैसे जाएंगी? छेद पड़ा हुआ था, पानी भरने के लिए ही वो आंगन में नहीं जाती। तो जब वो भिक्षा मांगकर आते थे ब्राह्मण जी, अर्जुन पंडा, तब वो धोतर निकालते थे। अच्छा धोतर, अच्छा मीन्स अच्छा नहीं, थोड़ा अच्छा, वो छेद से थोड़ा अच्छा वो निकालती थी और अपने पत्नी को देते थे। और वो छेद जो था वो उन्हें देते थे। किसको? अपने पति को। वो बाहर जाकर क्या कर रही थी? पानी भरना, सामान लाना, ऐसा कर। इतनी गरीब परिस्थिति थी, और जितने भिक्षा मिलती उतना वो उदर निर्वाह करते थे। तो एक दिन क्या हुआ, उसकी पत्नी बहुत दुखी हो गई। 2-3 दिन में घर में सामग्री ही नहीं थी, भूखे थे दोनों पति पत्नी। तो वो बोल रहे थे, पत्नी बोली, पति के पास आई और पत्नी बोली, क्या आप इतनी भगवान कृष्ण की, विष्णु की भक्ति करते हैं, वो कुछ नहीं करते क्या आपके लिए? हमारे लिए वो कुछ ही नहीं करते। कैसे है आपके भगवान? हाँ, हमें कुछ ही नहीं देते। तुम तो बताते हैं भगवान हमारी रक्षा करते हैं। कैसे रक्षा करते हैं? हम 2-3 दिन से इतने भूखे हैं, कुछ सामग्री नहीं है, कैसे तुम्हारे भगवान है? हाँ, कैसे विश्वास रखते हैं, कैसे रक्षा करते हैं? वो बहुत क्या होती है? दुखी होती है, और अपने पतिदेव के यहाँ आती है और ऐसे बोलती है। और वो भी बहुत निराश होता है ब्राह्मण जी। और वो ब्राह्मण जी कहाँ गए? जिधर उनकी भगवत गीता पढ़ी थी, ये श्लोक वो कितने बार बोलते थे? हर 700 श्लोक 2 बार। तो उनको पठन था, वो फटाफट मीन्स फास्ट बोल रहे थे। तो उनको मालूम है, अरे ये श्लोक में भगवान कहते हैं योग क्षेम वहाम्यहम्, मैं आपकी रक्षा करता हूँ। तो उसे भी बहुत दुख हुआ और उसे बहुत तकलीफ हुई। और उन्होंने क्या किया, उधर एक पेन था,
वो लाल रंग का पेन था और उसे भी लगा वो ब्राह्मण जी को, नहीं भगवान हमें रक्षा नहीं करते, क्या करेंगे ये भगवत गीता पढ़ने के लिए, कुछ भगवान करते ही नहीं है, तो जाने दो, ये झूठ बोलते भगवान। ये भगवत गीता 9.22 में भगवान झूठ बोलते, नहीं करना है मुझे, और वो जो लाल पेन से वो शब्द कटा देते हैं, कौन सा, योग क्षेम वहाम्यहम्। भगवान रक्षा करते ही नहीं है, ऐसा कैसा कहा है भगवत गीता में, है नहीं। और वो बहुत दुखी होते हैं, नहीं चलो आज मैं भिक्षा मांग के जाता हूँ, मांगने के लिए जाता हूँ, तो कुछ थोड़ा हार मिलेगा तो मैं पेट भरूंगा और मेरी पति भी पेट भर सकती है। तो वो जाते हैं, पत्नी घर में बैठती है। थोड़े देर में 2 बच्चे आते हैं उनके घर में, और 2 बच्चे आते हैं, एक बच्चा रहता है काला और एक बच्चा रहता है गोरा। उसकी पत्नी बहुत ढेर सामान बैलगाड़ी से वो 2 बच्चे लेके आते हैं, और उसके पत्नी जो है उसे आवाज देते हैं, वो 2 बच्चे छोटे, माताजी कोई है क्या, माताजी मैं सामग्री लेके आया हूँ, माताजी आइए, माताजी आइए। माताजी आती है आंगन में और बोलती है, हाँ आप कौन हो। वो बोलते हैं हमें नहीं पहचाना। वो बोलते हैं नहीं, बोले ये सामग्री तुम्हारे पतिदेव ने भेजा है। हाँ मेरे पतिदेव, कैसे मेरे पतिदेव भेज सकते, हमारे पास तो लक्ष्मी ही नहीं है, तो कैसे भेज सकते हैं। तो बोलते हैं हम तुम्हारे पतिदेव के स्टूडेंट है, विद्यार्थी है, तुम्हारे पतिदेव हमें बहुत सिखाते हैं, तो मेरे पिताजी ने उनको वेतन देने के लिए कहा था, पर आपके पतिदेव ने कहा मुझे पैसा लक्ष्मी नहीं चाहिए, मुझे जब जरूरत पड़ेगी तब मैं आपको मांगूंगा कि मुझे थोड़ा सा पैसा दे दो, केवल पैसा दे दो, लक्ष्मी दे दो। तो मेरे पिताजी के पास तुम्हारे पतिदेव का बहुत वेतन इकट्ठा हुआ है, तो मेरे पतिदेव ने कहा था कि तुम्हारे गुरुजी आए थे, गुरुजी को बहुत जरूरत है, तो बच्चों ये थोड़ा जो सामान है वो लेके तुम्हारे गुरुजी के पास जाओ। तो हमें गुरुजी को बोला, गुरुजी आप ही ले ले जाओ ना, हम इतने छोटे बच्चे कैसे तुम्हारे घर में इतना ढेर सामान लाएंगे। तो तुम्हारे पतिदेव जो है वो गुस्सा हो गए और हमारे पीठ में देखो मारा, हमारे पीठ में मार दिया। तो वो पत्नी बोली, हाँ मेरे पतिदेव ऐसे नहीं है, वो कभी भी किसी को नहीं मारते, ऐसे कैसे किया मेरे पतिदेव ने। तो वो दो बच्चे बोलते, देखो देखो मेरी पीठ देखो। वो 2 बच्चे ने उनकी क्या दिखाई, पीठ दिखाई। वो पीठ जब दिखाई तो पीठ में लाल रंग के छेद थे, मीन्स इंजुरी हुई थी। और उसे जो ब्राह्मणी थी उसे बहुत दुख लगा, अरे इतने छोटे बच्चे कैसे मेरे पतिदेव है, इतने छोटे बच्चे को ऐसा मारते हैं, अरे आपको खूब दुख हुआ, चलो आओ इधर आओ, मैं आपको मलहम लगाती हूँ। तो वो बच्चे बोलते, नहीं माताजी, हमारे पिता ने जल्दी बुलाया है, हमें काम बहुत है। वो ब्राह्मणी पत्नी बोलती है, नहीं बच्चा आओ बैठो, मैं आपको मलहम पट्टी कराती हूँ तो तुझे अच्छा लगेगा। तो ब्राह्मणी जी रहती है, उसने हल्दी का लेप लगाया, दोनों जो बच्चे थे वो हल्दी का लेप लगाया, और हल्दी का लेप लगाते ये ब्राह्मणी ने बोला, कैसा लग रहा है बच्चों, अच्छा लग रहा है क्या। तो वो बोलते, हाँ माताजी बहुत अच्छा लग रहा है। वो ऐसा बोले और वो 2 बच्चे बोल रहे थे, माताजी अभी हम जा रहे हैं। तो माताजी बोलती है, नहीं ऐसे कैसे जा रहे थे, ऐसे नहीं जा सकते आप भोजन करके जाओ, ऐसा नहीं जाने का, मैं जल्दी भोजन बनाती हूँ और आप भोजन करो। तो बोलते, नहीं माताजी बहुत काम है, हमारे पिताजी चिल्लाएंगे। माताजी बोलती, ऐसा नहीं, तुम हमारे यहाँ गेस्ट है, तो आपको क्या करना है, भोजन करके प्रसाद पाके ही जाना। इससे हमें क्या सीखते, थोड़ा स्टोरी में थोड़ा बाजू में रखते हो। ये प्रसाद, इससे हम क्या सीखते हैं, हमारे घर में जो गेस्ट आते हैं
कोई भी हमारे घर में आता है तो उससे हमें भोजन देना चाहिए हमारी कैपेसिटी से। कुछ ही वो बोलेंगे हमें बासुंदी चाहिए, रबड़ी चाहिए, हाँ हमारी उतनी कैपेसिटी नहीं है, कैपेसिटी है पैसे की कैपेसिटी, पर उस टाइम में हमारे पास उतना टाइम तो रहना चाहिए। तो हमें ये ब्राह्मणी से सीखना चाहिए। वह भगवत गीता का पठन नहीं करती, परंतु उसमें कितना अच्छे थॉट्स थे कि हमारे घर में जो कोई आए उसे कुछ ना कुछ देना चाहिए। प्रसाद दे दो, कुछ नहीं तो कम से कम पानी तो दे दो। कोई लोग तो ऐसे हैं कि हम किधर लोगों के घर में गए, वो पानी का भी पूछते नहीं। भक्त पूछते, वो जो अभक्त रहते वो पूछते ही नहीं पानी चाहिए क्या। तो भक्तों का पहला कर्तव्य है कि हमारे घर में जब कोई भी आए, वो भक्त अभक्त कोई भी है, वो भगवान का जीव है, इसलिए हमें कुछ ना कुछ फ्रूट्स दे दो, पानी दे दो, शक्कर दे दो, घर में कोई बना हुआ है लड्डू वगैरह वो दे दो, पर कुछ ना कुछ देना चाहिए। भगवान कहते हैं मुझसे मेरे भक्तों की आप ज्यादा केयर करो, इसलिए हमें वैष्णव अपराध भी नहीं करना चाहिए। ये हमें कौन से पात्र से सीखते हैं? ब्राह्मणी से। और जो ब्राह्मणी थी तो वो ब्राह्मणी ने कहा कि भोजन करके, तो उन्होंने जल्दी से भोजन पकाया। अच्छा 2-3 दिन में उनके घर में भोजन नहीं पकाया था, तो उन्हें झट से सब्जी, रोटी, दाल, चावल और खीर बनाई। इतना अच्छा प्रसाद बनाया, भगवान को भोग लगाया, इतना अच्छा किया। और वो जो 2 बच्चे थे उनको परसोया, उनको खाने को लिया, उन्होंने खाया। और वो बच्चे बोले माताजी अब जाता हूँ, थैंक यू, धन्यवाद, हम जाते हैं। और वो 2 बच्चे निकल गए। ढेर सामान लाया था, दूध, दही, वस्त्र, अलंकार और बैलगाड़ी से बहुत ही सामान, इतना सामान कि उनका जो अंगन था वो पूरा भर गया, जो रूम थे वो पूरे भर गए। जो हम जगन्नाथपुरी में जब गए तो छोटे छोटे रूम है उनके घर, तो पूरा घर भर गया, जगह ही नहीं थी। इतनी ही जगह थी कि वो माताजी ब्राह्मणी रसोई में जाकर थोड़ा क्या प्रसाद बनाते, इतना ही, बाकी सब फुल हुआ था। और उसके बाद ये 2 बच्चे गए, और 2 बच्चे गए, थोड़ी देर में वो ब्राह्मण आए, ब्राह्मण अर्जुन ब्राह्मण आए। और दूर से उनको लगा अरे मेरे घर में इतना सामान किसने लाया, अरे अच्छी खुशबू आ रही है, आज क्या पकाया है मेरे पत्नी ने, सामग्री तो नहीं है, इन्होंने क्या किया। वो अंदर आते हैं और वो बोलते हैं पत्नी को अरे ये क्या है, ये किसने दिया तुझे, किसने दिया। वो बोले आपके तो स्टूडेंट आए थे, आपके स्टूडेंट ने तो बोला था कि हमारे गुरुजी ने बताया है मेरे घर में पहुंचा दो, इसलिए वो बच्चे आए थे। और वो जो ब्राह्मण थे वो सिर्फ सुन रहे थे। और उसके बाद वो जो ब्राह्मणी है वो बोलते आपने बहुत बुरा काम किया, क्यों, ऐसा क्यों किया, ब्राह्मण होते हुए भी आपने अपने जो छोटे बच्चे, ये छोटे बच्चों को मार दिया। राधा कृष्ण चंद्र भगवान की जय, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय, श्रील प्रभुपाद की। तो ऐसे छोटे बच्चे को आपने मार दिया, हाँ नहीं ये आपने गलत काम किया। तो वो बोल रहे थे ऐसा मैंने कब मारा, कौन से बच्चे, मुझे तो कुछ मालूम नहीं, मैं तो गुरुजी नहीं, मैं किसी को यह नहीं करता, सिखाता नहीं। तो उसमें ध्यान आया, ब्राह्मण को ध्यान आया, और जिधर उनकी ये शास्त्र संगत प्यारी प्यारी हमारी जी भगवान कृष्ण ने जो भगवद गीता अर्जुन को बताई है कुरुक्षेत्र भूमि में, केवल 45 मिनट्स में वो भगवद गीता जिधर उनके रूम में थी वो गए और वो श्लोक ओपन किया। और वो श्लोक ओपन करके उन्होंने क्या किया था, योग क्षेमम वहाम्यहम्, उसको क्या किया था, काट दिया था, तो वो गायब हुआ। काट जो दिया था वो नहीं था, पहले सा श्लोक था, कौन सा, योग क्षेमम वहाम्यहम्,
वो वैसा ही वैसा श्लोक रहा। और वो रो पड़े, ब्राह्मण जी रो पड़े, और ब्राह्मण जी इतने रो पड़े और अपने पत्नी के पास आए और बोले, अरे यो जो 2 बच्चे थे वो कोई नहीं थे, मैं तो टीचर नहीं हूँ, और वो 2 बच्चे कोई नहीं थे, वो थे कृष्ण बलराम। कृष्ण बलराम की जय। और बोले कृष्ण बलराम थे। देखो ना ये श्लोक में योगक्षेमम वहाम्यम लिखा है, मैंने काट दिया था, अभी नहीं है। और तू बोलती है ना कि उनके पीठ में लाल रंग के निशान है, अभी तो वो इधर के भगवत गीता के निशान ही नहीं है। और तू बोल रही थी ना, पत्नी बोल रही थी कि क्या ये लिखा हुआ जो है वो काट दिया था, अभी अच्छा हुआ, और तू मुझे कहती है कि मैंने लेप लगाया वो अच्छे हुए। इस कारण तूने लेप लगाया, अच्छा किया, इसलिए वो जो सुबह काट दिया था वो क्या हुआ, निकल गया। इससे हम क्या सीखते हैं, भगवान से, भगवान को हमें चाहिए, भगवान को हमें चाहिए, भगवान से नहीं चाहिए। यानी कि भगवान हमें चाहिए, भगवान से ऐसा, यानी कि भगवान से हमें कुछ प्राप्त करने की जरूरत नहीं है, सब हमें भगवान देते हैं। और वो बहुत रोता है, और इतना अच्छा उपदेश दिया भगवत गीता का ब्राह्मण ने। अरे मैं हर रोज भगवत गीता पढ़ता था 2 टाइम, पर मैं इतना अभागी हूँ कि मैंने भगवान के इस भगवत गीता के ऊपर विश्वास नहीं रखा, मैंने वो काट दिया। किंतु तू पठन तो नहीं करती थी, पर तेरा इतना विश्वास है क्योंकि वो 2 बच्चे आए, तुझे मालूम नहीं है वो कृष्ण बलराम है, और वो 2 बच्चे आए, तूने अपने हाथों से उनको भोजन दिया, परसाया, उन्होंने ग्रहण किया, अपने हाथों से मलम लगाया, हल्दी का लेप लगाया। तू इतनी भारी है, इतनी दर्शनीशाली है कि भगवान ने तुझे क्या दिया, दर्शन दिया। क्यों दर्शन दिया, क्योंकि उसके मन में एक भावना थी, प्रेमळ, आपण मराठीत त्याला म्हणतो प्रेमळ, तर ती प्रेमळ भावना होती, ती भावना होती, म्हणून त्या जी माताजी होत्या किंवा जो ब्राह्मणी थी, उन्होंने क्या लगाया, लेप लगाया। वैसे ही हमारे मन में सब जीवों के लिए क्या चाहिए, हाँ, भाव चाहिए, अच्छा भाव चाहिए। वैसे वो बोल रहे थे हम इधर आएंगे, भगवत गीता का पठन करेंगे, इधर क्या संडे फेस्ट करेंगे, और जाते समय हम 2 लोगों को कुछ गाली देंगे, ऑफिस में कुछ लोगों की निंदा करेंगे। वैसा भगवान नहीं सहते। वैसा वो जो ब्राह्मण था, तो वो ब्राह्मण बोलते कि मैंने गीता का पाठ किया है, पर मुझे भगवान का दर्शन नहीं हुआ। ये अगले सेंटेंस ध्यान में रखो, भगवान ने मुझे दर्शन नहीं दिया, हर रोज मैं गीता का पाठ करता था, किंतु मेरा विश्वास भगवत गीता में नहीं था, इसलिए मैंने योगक्षेम वहाम्य ये शब्द क्या किया, काट डाला। भगवान कहते योगक्षेम वहाम, मैं मेरे भक्तों की रक्षा करता हूँ, पर उसे विश्वास नहीं था। तो भगवान इसे ब्राह्मण यही हमें संदेश देते हैं कि हर समय हमें भगवान कृष्ण, राधा कृष्ण, इनके ऊपर क्या करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए। भगवान दूसरा शब्द है क्षेमम। क्षेमम यानी कि मैंने अभी बताया कि रक्षा की। जैसे पांडवों की रक्षा किसने की, कंस ने ना, कृष्ण ने। पांडवों की रक्षा कृष्ण ने की, राइट। क्यों की कृष्ण ने, क्योंकि जयस्तु पांडुपुत्राणाम ऐशाम पक्ष जनार्दन। जब महाभारत हुआ था तो महाभारत के युद्ध में पांडवों के बाजू में कितने अक्षौणी सेना थी, केवल 7। और जो दुर्योधन के बाजू में कितनी अक्षौणी सेना थी, 11। बराबर है ना, 11 और 7 टोटल 18 अक्षौणी। किंतु विजय किसका हुआ, कौरव का ना,
नक्की पांडवों का विजय हुआ। क्यों हुआ? इस श्लोक में बताया है, जयस्तु पांडुपुत्राणाम एषाम पक्ष जनार्दन। जनार्दन म्हणजे भगवान कृष्ण, कारण त्यांच्या उनके साइड में कौन थे? जनार्दन थे, पांडवों के बाजू में, इसलिए उनका क्या हुआ? विजय हुआ। इतना कष्ट हुआ पांडवों के लिए, तभी भी भगवान ने उनके हिस्से का जो था वो उनको दिया और उनको संतुष्ट किया। इसलिए हस्तिनापुर का जो राज्य था, वो हस्तिनापुर का राज्य वो भगवान कृष्ण ने वो पांडवों को दिया। भगवान कृष्ण इस भगवद गीता के 18वें अध्याय लास्ट श्लोक में बताते हैं 70.8 18.18 यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो वृत्ति ध्रुवानिति मती महा। यत्र योगेश्वर कृष्ण, ज्या ठिकाणी योगेश्वर कृष्ण आहे त्या ठिकाणी विजय हा निश्चितच आहे। जिधर मी मराठी बोलते सॉरी, जिधर कृष्ण है उधर विजय निश्चित है। ये भगवान कहते हैं, कोई अन्य कोई कहते नहीं। पांडवों के अर्जुन भी ये कहते हैं, मेरे बाजू में कृष्ण है इसलिए मेरा विजय निश्चित है। इसलिए हमारे बाजू में कौन चाहिए? कृष्ण। कौन कौन कृष्ण के बाजू में हाथ ऊपर करो? मैं तो कृष्ण के बाजू में नहीं हूं इसलिए मैं हाथ ऊपर नहीं करती। कौन कौन कृष्ण के बाजू में जाना चाहते हैं? हाथ ऊपर करिए। प्रभु जी आप कौन से बाजू में जाना चाहते हैं? मैं तो कृष्ण को ये वोट दूंगी। आप किसको वोट देंगे? कृष्ण। कृष्ण के बाजू में जब हम वोट करेंगे तब हमारा विजय निश्चित है। तो हम इच्छा करते हैं, इस भौतिक जगत में रहकर हम इच्छा करते हैं। अरे कोई इतनी इच्छा करते नहीं, भक्त करते। जो अभक्त है वो नहीं इच्छा करते, जो भक्त है वो इच्छा करते। हाँ मैं भक्ति करूंगी, मैं जाप करूंगी, मैं सेवा को आऊंगी, हाँ भगवान खुश होंगे, मैं भी खुश होगा। मुझे इधर जो जो सेवा करते हैं, दुख किसको होता है? हाथ ऊपर करो। जो जो भगवान के लिए सेवा करता है, इस मंदिर के लिए जो जो कौन सी भी धन मन तन कौन सी भी सेवा करते हैं तो हमें आनंद मिलता है, दुख नहीं मिलता। थोड़ी तकलीफ होती, ये शरीर है, शरीर पंच महाभूतों से बनाया है, तो तकलीफ तो होंगी पर अब किंतु आनंद मिलता है। वैसे जो भक्त है वो इच्छा करता है, हम जब सेवा करेंगे, बहुत ही सेवा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? आनंद मिलेगा। और वो एक इच्छा करता है, भगवान मेरे मृत्यु के बाद मुझे तेरे धाम में लेके जाओ, क्योंकि इस भौतिक जगत में पुनः जन्म लेने की जरूरत नहीं है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि। किसी को पूछा जाए तुम्हारी समस्या क्या है, बोलते मेरे बच्चे की शादी नहीं होती, मेरे बच्चे को पढ़ाई में मन नहीं लगता, हमारे घर में पैसा नहीं है, मेरे प्रभु जी भक्ति नहीं करते। ऐसे प्रॉब्लम शुल्लक है। शुल्लक शुल्लक म्हणजे कळलं ना तुम्हाला? हाँ मीन्स लो क्वालिटीचे प्रॉब्लेम्स है। हमारा बढ़िया से बढ़िया मीन्स मैक्सिमम प्रॉब्लम्स है जन्म मृत्यु जरा व्याधि। इस चार जो हमारे प्रॉब्लम्स है, इससे छूटने के लिए हमें केवल क्या करना चाहिए? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान कहते हैं जब हम रेगुलर जाप करेंगे, भगवत गीता का पठन करेंगे और हम इच्छा करेंगे कि भगवान मुझे तुझे जोड़ना है, इधर आए ना शब्द योग, योग मीन्स जुड़ना, तो हम अब भी जुड़ेंगे इस भौतिक जगत में, भगवान के मंदिर में आएंगे और भगवान के लिए सेवा करेंगे, जुड़ेंगे, तो हमारा जो वैकुंठ धाम है, गोलोक का धाम है, वो हमारा निश्चित होगा। नहीं तो हमारा गोलोक का धाम वैकुंठ धाम के ऊपर गोलोक है, पर मैं वैकुंठ तक बोलती हूँ। तो वैकुंठ धाम या गोलोक धाम हमारा निश्चित होगा। कब निश्चित होगा? जब आप इधर आकर हर रोज अपने जो डे दिया है
वो डे में आप सेवा करेंगे, रेगुलर जप करेंगे, रेगुलर भगवद गीता पढ़ेंगे। और रिक्वेस्ट है सबको, प्लीज हमारी जो हर एकादशी को भगवद गीता पढ़ने आप सब आइए। मैं आमंत्रित, हृदयपूर्वक सबको आमंत्रित करती हूँ, आप सब आइए। अपने अभी स्टोरी में देखा कि अर्जुन आचार्य हर रोज पढ़ते थे, हमें तो 15 दिन में एक ही दिन में पढ़ना है, तो क्या प्रॉब्लम है। तो आप आइए। और एक लास्ट पॉइंट मैं आपको बताने जा रही हूँ और मैं स्टॉप करूँगी। हमें जब भक्ति करना चाहिए तो भगवान के धाम में हमारा घर क्या होता है, निश्चित होता है। जो हमारे पास है, ये सेंटेंस ध्यान में रखो। हम जब लोगों को खूब पैसा रहता है, लक्ष्मी रहती है, अरे किधर रखूं पैसा, मुझे रात में नींद नहीं आती, किधर रखूं, कौन से बैंक में रखूं, महाराष्ट्र बैंक में रखूं, कैनरा बैंक में रखूं, किधर किधर पैसा रखूं। और जो गरीब रहते हैं, सुबह खाते हैं, शाम खाते हैं, अच्छे आनंदी रहते हैं, उनको चिंता रहती है क्या? नहीं। तो हमें समझना चाहिए हमारे पास जो है, इस श्लोक का लास्ट पॉइंट है, हमारे पास जो है वो भगवान रक्षा करते हैं और हमें जो चाहिए, जरूरत हमारी जो है वो भगवान हमें पूरी करते हैं। मैं सबको विनती करती हूँ कि आप इस सेंटेंस पर विश्वास रखिए कि हमारे पास जो है वो भगवान उसकी रक्षा करते हैं और जो हमारी आवश्यकता है वो भी भगवान हमें देते हैं, हमारी इच्छा नहीं पूरी करते। इस भौतिक जगत में रहकर अच्छा नाम जप कीजिए और इस मंदिर में जुड़ जाइए और हर सत्संग में आइए। डरिए मत कि मेरा क्या होगा, डरिए मत। भगवान ने कहा है मैं आपके पास हूँ। कब भगवान हमारे पास रहेंगे? जब हम भगवान के पास जाएंगे। कैसे जाएंगे? भक्ति करके हम जाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। मेरी कोई चूक भूल हो गई तो आपकी मैं सबकी छोटी बहन या लड़की समझकर मुझे क्षमा कीजिए। श्री श्री राधा कृष्ण चंद्र भगवान की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे अनन्य चित्तेन मां ये जना पर्युपासते तेषां इत्यादियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। माता जी ने हमें जो श्लोक को बहुत ही मधुरता से और सिंप्लीफाइड करके बताया है, आइए उनका धन्यवाद देते हैं। हम हमारे पारंपरिक पद्धति से 3 बार हरि बोल बोलकर हरि बोल हरि बोल हरि बोल। आने वाले 15 तारीख को यानी नवंबर शनिवार के दिन सैटरडे उत्पन्ना एकादशी है। कृपया सभी भक्त लोग उसका नोट डाउन कर लीजिए और उसका पारना समय होगा ठीक दूसरे दिन 9:09 से लेके 10:19 तक होगा। हरे कृष्ण। अभी तुरंत आरती होगा, आरती के तत्पश्चात सभी के लिए महाप्रसाद होगा। कृपया सभी भक्तों से निवेदन है कोई भी महाप्रसाद दिए बगैर ना जाए। हरे कृष्ण।